तो ये मेरा लेफ्ट में किक EQ है, राइट में मेरा बेस EQ है, ठीक है। इस पे फोकस करेंगे, इसको नेम दे देता हूँ बेस, ओके। अब एक बार इसके फ्रीक्वेंसी एनालाइजर पे हम एनर्जी वाइज देखते हैं कि किक की मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पर है, मतलब उसका फंडामेंटल एनर्जी कहाँ पर है, और यहाँ बेस की देखते हैं। एनालाइजर ऑन कर देता हूँ, मैंने शायद ऑफ किया हुआ है। एंड इसको लूप भी कर देते हैं। किक की फंडामेंटल अराउंड 50-60 के आसपास है। बेस का जो सब फ्रीक्वेंसीज है वो 30 के आसपास है, एंड कुछ 80 के आसपास इसकी फंडामेंटल यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये 80 हर्ट्ज के आसपास है क्योंकि यहाँ 100 है, और ये 50-60 हर्ट्ज का एरिया है। ये कुछ 30-40 हर्ट्ज के आसपास इसका सब बेस है जो किक के साथ क्लैश करेगा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के केस में जो सिमिलर फ्रीक्वेंसी के हैं, जो एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को या उसके स्पेस को खा रहे हैं या क्लैश कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं, उनमें ये देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा आपको इंपॉर्टेंस किसको देनी है। फॉर एग्जांपल मुझे किक को इंपॉर्टेंस देनी है, तो मुझे बेस में से सबसे पहले उन फ्रीक्वेंसीज को रिड्यूस करना पड़ेगा या कट करना पड़ेगा जो किक के साथ क्लैश कर रही हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसकी सब फ्रीक्वेंसी, तो मैं सबसे पहले इसका लो फ्रीक्वेंसी अराउंड 40 हर्ट्ज तक तो कट ऑफ करूंगा, या मे बी 50 हर्ट्ज बेस का। चलो 40 तक कर लिया हमने, देखते हैं कुछ फर्क पड़ा। डेफिनेटली किक थोड़ा सा डिफाइंड हो गया लो एंड में, नहीं तो बेस का जो सब बेस था, लो एंड था, वो किक के ऊपर चढ़ रहा था, ओवरलैप कर रहा था। पहला स्टेप हमने लो लोज, मतलब सब लोज को, एक्सट्रीम लोज को क्लियर कर दिया फॉर किक। किक के लिए हमने एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी में जगह बना दी। नेक्स्ट एरिया लोज। लोज में 50-60 हर्ट्ज के आसपास हमने देखा कि यहां किक की एनर्जी है विच इज एग्जैक्टली अराउंड 60 हर्ट्ज। दिस इज 50, दिस इज ऑलमोस्ट 60। कितना है यहाँ पे? 58.6 विच इज क्लोज टू 60। तो यहाँ पे 60 हर्ट्ज पे मैं लो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा 1-2 dB 3 dB मैक्सिमम रिड्यूस करूंगा। ये ज्यादा हो गया। कुछ फर्क पड़ा? विदाउट, विद। ओके, अब बेस में ढूंढते हैं कि इसका मैक्सिमम इंपैक्ट कहां पर, कौन से एरिया में आ रहा है। किक में हम 60 हर्ट्ज को थोड़ा बूस्ट कर देते हैं, से 2 dB, एंड इसका जो एनर्जी है ये है अराउंड कितना, 90 हर्ट्ज। ओके, तो बूस्ट अराउंड 2 dB 90 हर्ट्ज, एंड यहां से 90 हर्ट्ज हम कट कर देंगे। उल्टा, जो उसमें बढ़ाया है इसमें कट कर देंगे। अब आगे देखते हैं बेस का ऐसा कौन सा एरिया है जो थोड़ा मडी है। ये है 200 के आसपास। इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं ताकि बेस थोड़ा क्लीन हो जाए। अब देखते हैं बेस का प्रेजेंस एरिया कौन सा है। ये थोड़ा सा क्लैरिटी, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन
दिस इज अराउंड 2.5 किलोहर्ट्ज। तो 2.5 पे यहां हम रिड्यूस कर देते हैं किक को। एंड ऑब्वियसली किक के भी जो सब लोज हैं उसको अराउंड 30 हर्ट्ज तक फिल्टर आउट कर देते हैं ताकि किक और टाइट हो जाए। ओके, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या हुआ एग्जैक्टली, बट अगर मैं इन दोनों EQs को बाईपास कर दूं तो देखो पहले क्या था हमारे पास। और अब देखो क्या है। विदाउट अनक्लियर। अब किक और बेस दोनों क्लियरली सुनाई दे रहे हैं। ओके